महादेव बेटिंग ऐप केस में कई सेलेब्स को ईडी ने समन भेजा है और इसी कारण उन सभी के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। लेकिन आखिर ये महादेव बेटिंग ऐप क्या है और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, आइए हम आपको बताते हैं। कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की इनकम तो सीमित होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया और फिर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री के नाम से दुकानें खुली। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहाँ एंट्री होती है रवि उप्पल की। दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम महादेव ऐप है। ये ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है, बच्चे और युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में हैं, जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। महादेव ऐप का सूत्रधार 28 साल का सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगाया है। पिछले साल जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो वो घोटाले का आकार देखकर हैरान रह गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले एक साल में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लेन देन की गई। यही नहीं, इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी छत्तीसगढ़ से ही हुई है। अब आइए बताते हैं कि कैसे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी को अंजाम दिया है। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप पिछले 4 साल से चालू है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है और इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे खेलने वाले प्लेयर्स हमेशा पैसे खोते थे और कंपनी फायदे में रहती थी। लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। इस ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती रहती थी। लगातार जीत देकर बेटिंग करने वालों का भरोसा जीतकर सट्टे की लत लगवाई जाती थी और फिर बाद में जब वो कोई बड़ी रकम लगाता था तो वो हार जाता। बड़ी रकम की लालच में हजारों लोग अपनी गाढ़ी कमाई इस ऑनलाइन सट्टा ऐप में लुटा चुके हैं। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वाले की हार लगभग तय होती थी। इस ऐप का विस्तार कितना था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ये घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल करीब 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपए से 5,000 रुपए तक के होते थे। खुलासे की कड़ी में ये बात सामने आई है कि करीब 10,000 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स इसके लपेटे में हैं। ये सभी सेविंग अकाउंट है और महादेव ऐप के संचालक सेविंग अकाउंट से फ्रॉड किए पैसों को कॉर्पोरेट अकाउंट में भेज दिया करते थे। इस ठगी को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। इसका मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर अभी भी दुबई में है। ईडी ने पिछले महीने महादेव ऑनलाइन लॉटरी ऐप मामले की जांच करते हुए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में छापेमारी करके 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था।